नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का मंत्री जवाब देंगे। ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर मंत्री का जवाब होगा। पशुपालन और राजस्व भूमि सुधार विभाग से जुड़ी सूचनाओं पर जवाब होगा। ऊर्जा विभाग, मद निषेध, उत्पाद निबंधन योजना, विकास विधि विभाग के बजट पर विमर्श होगा। वहीं सीएम स्पीकर विवाद मामला आगे बढ़ सकता है। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा सदन में आएंगे या नहीं, इस पर सबकी निगाहें होंगी। विपक्ष बिना स्पीकर के सदन चलाने को तैयार होगा या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच जो विवाद है, लगातार विपक्ष अब इसको तूल देते हुए नजर आ रहा है और सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगनी होगी। हालांकि ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। कल भी हंगामा हुआ और लगातार इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या आज अगर देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष आएंगे, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं और पूरा विवाद प्रश्नकाल के दौरान ही हुआ था। लखीसराय मामले को लेकर सवाल पूछा गया था, उसके लेकर ही आगे विवाद बढ़ता चला गया था। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के साथ हुई बदसलूकी मामले को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है और अब दोनों दल आर पार के मूड में दिख रहे हैं। विधानसभा में गुस्से में तमतमाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पीकर को संविधान देखने की नसीहत तक दे डाली, जिसके बाद विजय सिन्हा मंगलवार को सदन में नहीं पहुंचे। लेकिन आज क्या कुछ होने वाला है, इस पर सबकी निगाहें हैं। बिहार की सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई, कानून व्यवस्था के सवाल पर सीएम वर्सेस स्पीकर, बीजेपी और जेडीयू के बीच आन बान की लड़ाई। आसन पर नहीं आए स्पीकर, विपक्ष ने दिखाए तेवर। बजट सत्र में तकरार की तपीश। बिहार की सियासत में सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है और बिहार विधानसभा का बजट सत्र सीएम वर्सेस स्पीकर की लड़ाई की भेंट चढ़ता दिख रहा है। सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच सोमवार को हुई बहस का असर मंगलवार को भी विधानसभा में दिखा। मंगलवार को सदन की कार्यवाही कुल 30 मिनट ही चल सकी। 11 बजे शुरू हुई सदन की कार्यवाही को 11:15 में स्थगित किया गया। दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई, तब भी हंगामा जारी रहा। सदन की कार्यवाही एक बार फिर शाम 4:50 तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 4:50 पर शुरू हुई कार्यवाही के दौरान हंगामा जारी रहा। बीजेपी के सदस्य खड़े होकर विधानसभा अध्यक्ष को आसन पर बुलाने की मांग करते रहे। मंगलवार सुबह से ही विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा आसन पर नहीं आए। उनकी जगह बीजेपी के विधायक प्रेम कुमार कार्यवाही का संचालन करने आए। साबित हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग किया और आसन को जिस तरह से इंगित करके बताया कि आप चुप रहिए, माने आपको कोई जानकारी नहीं, लगता है कि बहुत बड़े जानकार आदमी हैं। सदन के जो अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, वो हम लोग के लिए विधानसभा के सर्वोपरि होते हैं। अपमानित लैंग्वेज में ये कहना कि आपको विधानसभा में आप अध्यक्ष हैं और आपको संविधान का ज्ञान नहीं है, ऐसा थोड़े किया है। आखिर विधानसभा अध्यक्ष उनको बनाया किसने? दरअसल लखीसराय में हुई कई आपराधिक वारदातों के बाद पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी के खिलाफ जांच को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच तलवार खींच गई है। बीजेपी विधायक के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब के दौरान सोमवार को सीएम और स्पीकर के बीच हुई थी बहस। वहीं प्रकरण के बाद सीएम नीतीश ने तत्काल हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा विवाद मामले को खत्म करने के लिए मंगलवार रात तक मैराथन मीटिंग हुई। बैठक का दौर सीएम चैम्बर से लेकर बिहार विधानसभा एक्सटेंशन भवन तक चला। कैबिनेट खत्म होने के बाद सीएम चैम्बर में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव मौजूद रहे। यहां के बाद स्पीकर विजय सिन्हा के साथ बैठक हुई। विधानसभा एक्सटेंशन भवन में ये बैठक हुई। बैठक के दौरान विधानसभा और सचिवालय में मीडिया की एंट्री बंद रही।
हालांकि मान मनौवल का दौर जारी है और तल्खी सुलझने के आसार दिख रहे हैं। बिहार विधानसभा के जो कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच जो विवाद हुआ था उसको सुलझाने को लेकर के एक लंबी मीटिंग चली है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो बीजेपी के जो चुनिंदा मंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की। इस बैठक में विजेंद्र यादव हैं वो जेडीयू की ओर से, विजय चौधरी जेडीयू की ओर से मौजूद रहे। बैठकों के दौर के बीच आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही साफ हो जाएगा कि बजट सत्र में तकरार की तपिश कम हुई है या गतिरोध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई देखने वाली बात यह है कि क्या जो गतिरोध है, जो बैठक हुई, इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा या नहीं, क्योंकि देखिए जो विवाद है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है और विपक्ष इस पर राजनीति कर रही है। हालांकि देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच भी तल्खी देखने को मिल रही है। वहीं सीएम और स्पीकर विवाद मसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुन लेते हैं। कोई बात नहीं है कि कोई मनमुटाव हुआ हो या कुछ ऐसे सवाल स्थगित करने पर कुछ ये मनमुटाव की बात हुई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के जो कोर जो नेता हैं बीजेपी के और जेडीयू के, उनके साथ सबकी बैठक हुई है। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के साथ भी उनकी बात हुई है, बैठक हुई है, उनके चेंबर में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं। तो ये सब बातें अफवाहें हैं कि मनमुटाव चल रहा है या सवाल स्थगित करने पर कोई नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर की गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब झूठी मूठी अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर ध्यान। जनता के मुद्दे, जनता के विकास के मुद्दे जो जुड़े हुए हैं उन पर समय दिया जाए, उन पर गतिरोध हो, उस पर काम हो। और निश्चित तौर पर जो संसदीय परंपरा है, जो संवैधानिक अधिकार है न्यायपालिका को और विधायिका को और जुडिशरी को, उन सबको अलग अलग तरीके से अपने दायरे में ही काम करना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा विवाद देखने को ना मिले। लेकिन निश्चित तौर पर जो सदन के जो अध्यक्ष होते हैं, जो आसन होते हैं, उनका सम्मान, उनकी बातों को सर्वोपरि माना जाता है और ऐसे किसी विवाद नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि इस तरीके का विवाद अननेसेसरी रूप से जो लोगों का जो ध्यान और जो बयानबाजी बढ़ाता है, उससे कहीं न कहीं अंततः बिहार की जनता का ही नुकसान होता है। देखिए अगर अभी तक समझा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो भी पॉलिटिकल करियर है बहुत कम वो विवादों में रहते हैं, क्योंकि संयमित तरीके से हर बात का वो जवाब भी देते हैं। लेकिन जिस तरह से सदन में हुआ उससे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ ऐसे बर्ताव क्यों किया, यहां तक कि संविधान को पढ़ने की, समझने की नसीहत तक दे डाली। इसे लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि राजनीति हो रही है, अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि विधानसभा के बाहर ही हैं और हर रिएक्शन भी वो समझ रहे हैं। आशुतोष, देखिए लगातार पिछले कुछ दिनों से आप तपिश देख रहे हैं, बढ़ते ही जा रहा है बिहार की राजनीति में। आज सबकी निगाहें, क्या विधानसभा अध्यक्ष आज आएंगे, क्या लगता है आपको, किस तरह से वहां माहौल देख रहे हैं आप? देखिए जरूर 11 बजे तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष का मूड क्या हुआ है, क्या ठीक हुआ है, नहीं हुआ है। 11 बजे अगर वो अपने आसन पर आकर बैठ जाते हैं तो समझिए सब चीज़ ठीक हो गया है। क्योंकि कल जो बैठक हुई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक हुई है और ये माना जा रहा है कि वो बैठक विशेष तौर पर इसीलिए बुलाई गई थी कि स्पीकर और सीएम के बीच में जो भी गतिरोध है उसको दूर किया जा सके। और उस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल थे, जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये एक मौका ऑपोजिशन को हाथ लग गया है और ऑपोजिशन इस मुद्दे को लेकर, स्पीकर के मुद्दे को लेकर, स्पीकर को आगे रखकर सरकार पर निशाना साध रही है। तो स्वाभाविक तौर पर यह सरकार के लिए भी मुश्किल की घड़ी है और एनडीए के लिए भी मुश्किल की घड़ी है। और मुझे लगता है कि जो फीडबैक मिल रहे थे कि रात में मनाने की कोशिश की गई है और कुछ एक दो प्रस्ताव भी दिए गए बीजेपी के नेताओं को, और मुझे लगता है कि जो अंदर खाने अभी जो बातें छन कर आ रही है ये आ रही है कि लगभग सब चीज़ ठीक ठाक हो चुका है। एक चर्चा ये भी चल रही थी कि अगर तल्खी इसी तरह से बरकरार रहेगी तो हो सकता है स्पीकर का चेहरा बदल जाए, क्योंकि इस एंगल से भी बातें निकलकर सामने आ रही थी। क्योंकि नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार
तथ्यों के आधार पर काफ़ी स्ट्रांग माने जाते हैं। और चूंकि अगर विजय सिन्हा की बात करें तो विजय सिन्हा ने आपने देखा होगा कि विजय सिन्हा ने अपनी एक मजबूरी भी, चूंकि जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहाँ की मजबूरी भी उन्होंने सदन के अंदर उस दिन रख दी थी। तो ऐसे में क्या विकल्प निकल सकता है, उस विकल्प की तलाश की गई। और स्वाभाविक तौर पर कल विशेषाधिकार समिति की बैठक भी हुई थी इसी मुद्दे पर, लेकिन उस बैठक को टाल दिया गया, 25 तारीख तक स्थगित कर दिया गया उस बैठक को। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि देखिए 11 बजे तक इंतजार करना होगा। अब देखना होगा क्या ये जो तलखी थी, ये जो दूरियां थी, जो मनमुटाव था, ये दूर हो पाया या नहीं, क्योंकि बैठक हुई है। अब देखने वाली बात है कि क्या रास्ता निकल कर आता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन देखिए बैठे बैठाए अगर